रोएगा नहीं तो उसका सांस नहीं खिलेगा तो फेफड़ा मजबूत नहीं होगा। रोने दो उसको, रोएगा तो फेफड़ा उसका मजबूत होगा। बिना मुंह फाड़ के नहीं रोएगा तो फेफड़ा कैसे मजबूत होगा? अब फेफड़ा मजबूत नहीं होगा तो बड़े हो जाए क्या कहें, अरे बाबा रामदेव करो, कराना ही पड़ता है ना। फेफड़ा मजबूत बचपन में कराते थे, इसका जरूरत नहीं पड़ती। किसान लोग को व्यायाम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेचारे दिक्कत करते हैं। तो बच्चे को थोड़ा रोने दो, पेट की बल थोड़ा सा जमीन में सरकने दो। फर्श आजकल ज्यादा हो गया है, टाइल्स लग गया है, पत्थर लग गया है, चिकना चिकना लग गया, मिट्टी तो रही नहीं गई। मिट्टी से संपर्क हम लोग का हट रहा है। जहाँ देखो तहाँ चप्पल जूता, चप्पल जूता। शादी होती है तो भगवान की जरूरत चप्पल चाहिए है, बिना चप्पल पहने आजकल पाँव नहीं पड़े लगता है। अब पहले मैं शादी देखा हूँ बहुत बचपन में, 40 साल हो गया होगा, तो अब बहू के लिए भावर के तो चप्पल लेके चलो भाई, बहू के लिए चप्पल पहन के भावर गिरेगी। तो अब किचन में भी चप्पल जाता है, ठीक है, ठंडी ठंडा रहता है तो किचन का चप्पल अलग, बाहर का चप्पल अलग। गंदगी अंदर घुसने ना पाए, चाहे मानसिक गंदगी हो और चाहे भौतिक गंदगी हो, ये घुसने ना पाए। ये गंदगी है, लोग बड़ा प्रेम से गंदगी मुंह में रखते हैं। कौन सी गंदगी? गुटखा के, अपान के, तंबाकू के, और वो बोतल वाला भी रख लेते हैं। पता नहीं एक से एक नशा की चीजें आ गई है। इनसे बचा के रखना अपने बेटों को, बेटियों को। आजकल पढ़ाई का जमाना ज्यादा हो गया है, बेटियां बेटे सब पढ़ते बाहर जाते हैं, कैसी कैसी संगत लगती है, कैसे कैसे मित्र मिलते हैं और एक से सिखाने वाले मिल जाते हैं। धार्मिक क्षेत्र में ऐसी मित्रता बढ़ गई है कि साधु संत कहलाने वाले उनको गंजेड़ी बना देते हैं। मेलों में जाइए तो गांजा कदम लग रहा है और सरकार को गांजा देती है। और कई बार तो कंवरिया चलते हैं, बोल बम वाला, बोल बम आप सुने होंगे, वो सावन के महीना में बोल बम वो जो लहर आती है। हम तो दिल्ली इत्यादि में देखे हैं ऐसा कि क्या पूछना है। सड़क किनारे किनारे जो बोल बम में गए तो उनकी सेवा के लिए वो खाने का सामान, पीने का सामान, बहुत सोने सब रखते हैं। और कहाँ जाते हैं? जल चढ़ाने के बाबा बैजनाथ धाम। हम अभी वो क्या एक महीना हुआ हमको वहाँ सब देख के आ रहे हैं बाबा बैजनाथ धाम। तो लोगों की मान्यता है कुछ, थोड़े कुछ नहीं है वहाँ पर। हम तो वहाँ तक ऊपर तक पहुँच भी नहीं सके, जितनी भीड़ वहाँ बनी रहती है। अब कहते हैं बिना जाते हैं दर्शन करते हैं तो 4-4 दिन लग जाता है, तो जाते हैं तो 4-4 दिन लाइन में लगे रहेंगे तो बेचारे टट्टी के साथ क्या करते हैं हम लोग नहीं समझ पड़ गए। अंदर घुसो तो निकल नहीं सकते हैं। लेकिन लोग कितनी आस्था कि बोल बम में जाते हैं। लेकिन बोल बम में जाते जाते कितने नवयुवक और समझदार करके लोग ऐसे भटक जाते हैं कि उनके संगत में पड़ करके सब नशेड़ी हो जाते हैं। और उनमें नशेड़ी लोग होते हैं, तो चलना कितने दूर, तो पैदल चलना है, बिना चप्पल के चलना है। अरे थोड़ा सा ये दम लगाओ तो थोड़ा थकान नहीं लगेगी। उसको ऐसा सिखा देते हैं कि बोल बम में जाने वाले उसी के जाते हैं, फिर जीवन उनका बर्बाद हो जाता है। मेरे घर की सच्ची घटना है, मैं बताता हूँ। वो लड़का आज भी अभी हम लोग जाएंगे देखेंगे, जैसे मान लो नशा में बिल्कुल मत वाला रहता है। नशा हमने उसकी माँ से कहा ये नशा करता है बच्चे, इसको पैसे कहाँ से, पैसे ना दो नशा ना करेगा। उनकी माँ ने रो कर कहा था मैं पैसा इसको नहीं देती। मैं कहा पैसा कहाँ से पाता है खाने पीने के लिए? तो कहे नहीं जानता, नहीं कह पाए बेचारे, क्या करे। आप बड़े घर का सामान्य खाते पीते घर का भाई है हमारा नशेरा भाई। तो मैंने दोनों पूछा नशा करने के कहाँ खाता पीता है, पैसा पाता है? तो किसी ने बड़े मुश्किल से बताया साहब सुबह उठता है और कबाड़ियों की तरह जो दारू लोग पिए रहते हैं बोतल अब बटोर करके कबाड़ी में बेच करके जो पैसा पाता है। बताइए, खाते पीते घर का 4 एकड़ जिसकी जमीन है उस घर का बेटा वो कबाड़ियों की तरह मंग की तरह पूरा पीता है, पूरा बीज करके बेच करके उसका नशा चलता है। ये है बोल बम वालों की हालत। तो बोल बम में जहाँ संगत अच्छी ना होगी और बिगड़ने की जगह है, ऐसे बेटे बेटियां बाहर पढ़ने जाते हैं। कौन जाने कैसी कैसी संगत के लोग मिलते हैं। संडे हो या मंडे, रोज खाओ मंडे, ऐसा कहने वाले मिल जाएंगे। तो अरे लेना यार तो खा कर देख, अरे देख तो पता ऐसा कर। इसीलिए कहते हैं जब छठी होवे तो संतों को बुलाओ और छठी के उसको कंठी जरूर पहनाओ, उसकी दीक्षा जरूर कराओ, ताकि उसके मन में दृढ़ता हो कि हमको अंडा मांस मछली और नशा से दूर रहना है। और बड़ा होता जाएगा
तो आप लोग उसको संगत देते रहेंगे, साधु संतों को बुलाते रहेंगे, तो कम से कम मोटी मोटी शिक्षा तो देंगे। छठी में हो, शादी में हो, आशीर्वाद समारोह में हो, नई बहू आती है उसको सामने दीक्षित करो, ताकि घर हमारा हमारा घर है, हमारा घर पवित्र रहना चाहिए। तो न बाहर की गंदगी आए न भीतर की गंदगी आए। सदगुरु संतों से ज्ञान उपदेश की बात सुनते हैं, लेकिन साथ साथ हमारा आचरण भी अच्छा होना चाहिए, गंदगी घुसने न पाए। तो मैं तो चप्पल की बात कहा, चप्पल होता है तो चप्पल कहाँ कहाँ सड़कों में घूमता है, कहाँ मैला में घूमा, कहाँ गोबर में, कहाँ मैला में घूमा, और वही ला करके अगर अंदर घुसा रहे हैं तो गंदगी अंदर जाएगी, तो गंदगी जाएगी तो कोरोना देवी आएगी। इसी से तो है। देखो कोरोना का समय कितना कठिन समय था, और डॉक्टर लोग कहते थे कि बार बार हाथ मांजो, बार बार हाथ धो, सैनिटाइजर लगाओ, 5 बार, जे बार जाओ ते बार हाथ मांजो। और साधु संत लोग पहले से कहते थे भैया 3 बार हाथ मांजो, 3 बार एक हाथ ऐसे मांजो, फिर दोनों हाथ मिला के मांजो। तब क्या कहते थे, ये साहेब खाली हाथे से मजे करते का अपना टाइम कहा है जो 5 बार काम हाथ मांजा, ऐसे कहते थे। अब कोरोना देवी आई तो देखो कितने बार मांजता, नहीं कहते हैं कि कितना बार मांजना चाहिए। सब लोग पहले से जानते थे जो साफ सफाई रखेगा उसके घर में रोग राई नहीं आएगा। ये तो ही बाहर की गंदगी। और दूसरी बात है अंदर वाली गंदगी। अंदर वाली गंदगी क्या है, भूत प्रेत जादू टोना अंतर मंतर जंतर और दुआ भागोत और मोछा सोखा बैगा, ये सब बुला करके झाड़ फूक करवाना, ये सब मानसिक गंदगी है। ये मानसिक गंदगी कब दूर होगा, जब साधु संत आते जाते रहेंगे, बोध होता रहेगा, विचार होता रहेगा, तब होगा। नहीं तो थोड़ा सा कुछ अड़चन हुआ और थोड़ा सा दुख तकलीफ हुआ, थोड़ा बहुत दवाई पानी